आखिर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा कैसे की थी। मित्रों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो रहा था और केवल अश्वत्थामा ही जीवित बच जाते हैं, उसके मन में बदला लेने की भावना रहती है और अश्वत्थामा अर्जुन के बीच एक भयंकर प्रलयकारी युद्ध होता है। दोनों योद्धाओं की तरफ से बाणों की भयंकर वर्षा होती है। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का संघन कर लेता था। आखिर में वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की ओर चला जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा किस प्रकार करते हैं, तो आइए हम जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर और लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भीम ने दुर्योधन की जंघा पर भीषण प्रहार किया तो दुर्योधन की जंघा की हड्डी टूट गई। दुर्योधन धरती पर गिर पड़ा और दर्द से चीखता रहा। युद्ध का 17वां दिन भी समाप्त हुआ। दुर्योधन के बारे में जानकर अश्वत्थामा शाम काल उसके पास पहुंचा और बोला, युवराज, मैं शपथ लेता हूँ कि आज रात में 5 पांडवों का वध कर दूंगा। यह सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हो गया और अश्वत्थामा को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया। फिर वह बोला, मुझे विश्वास है कि तुम अपनी शपथ पूरी करके मेरी आत्मा को शांति प्रदान करोगे। उस रात्रि अश्वत्थामा पांडवों को मारने की योजना बना रहा था। इसमें कृतदाम और कृपाचार्य भी उसके साथ थे। वे चुपके से पांडवों के शिविर में पहुंच गए। पांडव वहां नहीं थे। वे श्री कृष्ण के साथ सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने पांडव समझकर उसका वध कर दिया। एक एक अन्य शिविर में जाकर उसने शिविर में जाकर के 5 द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया गया और शिविर में आग लगा दी गई। तत्पश्चात उन्होंने दुर्योधन को इस कुकृत्य की सूचना दी। दुर्योधन को शांति प्राप्त हुई और उसने खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए। अगले दिन जब पांडवों को इस सूचना मिली तो वे क्रोधित हो उठे। द्रौपदी को बुरा हाल था। फिर 5 पांडव अस्त्र शस्त्र लेकर अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े। अतः उन्होंने उसे वेदव्यास की कुटिया से ढूंढ निकाला। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संघान कर पांडवों पर छोड़ दिया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा पर किया। संपूर्ण जगत को बचाने के लिए वेदव्यास ने ब्रह्मास्त्र को रोका और दोनों से उन्हें लौटाने को कहा। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लौटा लिया, परंतु अश्वत्थामा ने नहीं लौटाया। उस ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उस दौरान श्री कृष्ण ने उत्तरा से गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। फिर ब्राह्मण पुत्र का वध न करके दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि को निकलवाकर उसे मुक्त कर दिया। इस प्रकार
18वें दिन का कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो गया। मित्रों, अब आप जान गए होंगे कि वीर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की थी। और मित्रों, आप सोचिए, अगर अर्जुन ब्रह्मास्त्र को वापस न लौटाते तो क्या होता। हमारे प्राचीन काल में कैसे कैसे अस्त्र होते थे, जिनके बारे में हमारे ग्रंथ हमें बताते हैं। अगर हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हम सनातनी बने, संतों से मिलें, सद्ग्रंथों को पढ़ें और सुनें और उनका प्रचार करें, उन पे चलें, तो हमें भी बहुत कुछ मिल सकता है। अर्जुन और भीम की तरह भी हम बलशाली हो सकते हैं, शक्तिशाली हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान की असीम कृपा हम सब पे बरस रही है। आइए हम सब मिलकर बोलते हैं, जय श्री राम।